मूवी के स्टार्ट में हम एक अकाउंटेंट वेजली को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और काफी परेशान होता है क्योंकि इसकी बॉस बहुत बुरे रवैये वाली थी और सबसे रूड रहा करती थी। वो सिर्फ अपनी खुशी में खुश रहने के लिए इन वर्कर्स को कहा करती थी और इनकी खुशी का कोई ख्याल नहीं होता था। अब वेजली इसलिए उदास होता है क्योंकि वो अपने बचपन की बातें सोच रहा होता है। इसके फादर ने इसकी मोम को तब छोड़ दिया जब वो अभी पैदा ही नहीं हुआ था और इसकी दोस्त ने इसके फ्रेंड के साथ मिलकर चीट किया। अब यहाँ पर सीन बदलता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक औरत को बुलेट देता है ये देखने के लिए कि क्या इस पर कोई निशान है कि नहीं। वो औरत इस पर कोई निशान नहीं पाती और तभी इस औरत को कोई दूर से शूट कर देता है और अब वो सारे लोग इस आदमी के पीछे होते हैं। ये यहाँ से भाग जाता है और दूसरे रास्ते से आते हुए शीशा तोड़ते हुए इन सब पर फायरिंग करने लगता है। जैसे ही वो सब लोगों को मार देता है तो उसे एक कॉल रिसीव होती है जो उसे ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है कि अपने पाँव की तरफ देखो। जब वो अपने पाँव पर देखता है तो उसके नीचे एक क्रॉस साइन होता है यानी क्रॉस का साइन और तभी दूर से कोई इस पर शूट करता है यानी किसी को पता था कि ये आदमी यहाँ पर आएगा और इसे मारना है। यहाँ पर सीन बदलता है और हम वेजली को दोबारा से ऑफिस में देखते हैं और अब आज इसकी बॉस से दोबारा से डांटती है। वो बहुत परेशान हो जाता है और इमोशनल हो जाता है और इवन वो रोने वाला भी होता है क्योंकि वो सबसे तंग आ चुका था। इसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है तो वो फौरन से मेडिसिन लेता है। शाम को वो एक सुपरमार्केट जाता है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम फॉक्स होता है वहाँ पर आती है और इसे बताती है किसी ने तुम्हारे फादर को गोली मार दी है। ये कल की बात है और ये उसी आदमी की बात कर रही होती है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा है। अब फॉक्स से बताती है कि वही आदमी तुम्हें भी मरवाना चाहता है इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। तभी फॉक्स को वहाँ पर कोई सस्पिशियस आदमी मिलता है तो फॉक्स फौरन से वेजली को पुश करती है और इससे पहले कि वो फायरिंग करके उसे मारती वो आदमी यहाँ से भाग जाता है और फायरिंग चीजों पर होने लगती है जिससे वहाँ पर शीशे भी टूट जाते हैं और वेजली डर कर भाग जाता है क्योंकि वो वाकई बहुत डरपोक था। इसने कभी बहादुरी दिखाई ही नहीं। अब वेजली हमें रोड पर भागता हुआ दिखाई देता है तो एक आदमी एक बस को बहुत तेजी से ड्राइव करता है और वेजली को टक्कर मारने लगता है लेकिन वहाँ पर फॉक्स आ जाती है और गाड़ी की ड्रिफ्ट मारते हुए वेजली को बचा लेती है। तो वेजली अब गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और ये आदमी जो इनके पीछे होता है वो इन्हें मारने के चक्कर में था। तो फॉक्स अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए बाहर आती है और फायरिंग स्टार्ट कर देती है लेकिन वो गोली इसकी कार के अपने ही टायर में लग जाती है जिससे टायर पंचर हो जाता है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ये लोग अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज करते हैं। दोनों पुलिस कार्स आगे खड़ी होती हैं ताकि इनको रोक सकें लेकिन फॉक्स की गाड़ी इन दोनों गाड़ियों के ऊपर से जंप करके वहाँ से चली जाती है। पुलिस को बस नजर आती है लेकिन जब इसके अंदर जाके देखती है तब कोई भी नहीं होता। वो आदमी जो इन लोगों के पीछे था वो वहाँ से भाग चुका होता है। अब फॉक्स काफी सोचने के बाद वेजली को एक बूढ़े आदमी के पास ले जाती है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। वो सबसे पहले वेजली को गन देते हैं और तब इसे कहते हैं तुम्हारे सामने एक बास्केट पड़ी होती है इसमें काफी ज्यादा मक्खियां हैं तो तुम्हें इन्हें शूट करना होगा और ये तुम कर सकते हो। लेकिन वेजली काफी डर जाता है और वो कहता है मैंने कभी गन नहीं पकड़ी। तो बूढ़ा आदमी इससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो वेजली डर जाता है और गन उठा लेता है और इस बास्केट की तरफ फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और किस्मत से सारी मक्खियों को मार डालता है। बूढ़ा आदमी वेजली को बताता है कि तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा था जो कि 400 गुना ज्यादा है और जो तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी डर की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज हुआ जिससे तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और तुम्हारे अंदर शूट करने की हिम्मत आई बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह। वेजली इस बूढ़े आदमी पर गन पॉइंट करता है और इसे मारने लगता है कि तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो, मैं जैसे चाहता हूँ तुम मुझे वैसे क्यों नहीं रहने देते। तो बूढ़ा आदमी से बताता है कि किसी ने तुम्हारे फादर को मारा और क्या पता वो हम में से कोई हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा काम किया है। तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी से पहले कोई और अपने नाम कराता मैंने तुम्हारे नाम कर दी। और वेजली यहाँ से चला जाता है और अगली सुबह जब वेजली उठता है तो इसे लगता है कि शायद जो सब कुछ हुआ था वो सब एक ख्वाब था। लेकिन जब वो वॉशरूम में जाता है तो उसकी पॉकेट से गन गिरती है तो वो समझ जाता है कि ये हकीकत थी। वो अपनी गन छुपा लेता है और सीधा एटीएम मशीन पर जाता है जहाँ पर इसे पता चलता है कि इसका बैलेंस करोड़ों में है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन से अपने ऑफिस जाता है। वो कंप्यूटर पर देखने लगता है कि इसका फादर का क्या क्या काम था और वो कैसे मरे। इसकी लेडी बॉस इसे ऐसा करता हुआ देख लेती है और इस पर चिल्लाने लगती है। वेजली भी इस बार इस पर चिल्लाता है। वो इसकी कोई बात बर्दाश्त नहीं करता और सीधा उस फ्रेंड के पास जाता है जिसके साथ मिलकर इसकी दोस्त ने इसे धोखा दिया था और इसके मुंह पर फाइल बहुत जोर से मारते हुए ऑफिस से बाहर आ जाता है। और इसे कोई रिग्रेट नहीं होता क्योंकि इसे ये जॉब अब चाहिए ही नहीं थी। वो बाहर आता है तो देखता है कि वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं जो कि फॉक्स और उसके हैं। इसी वजह से था जो कल रात वाकया सुपरमार्केट में हुआ। अब फॉक्स एक गाड़ी में आती है और इसको ले जाती है। वो लोग एक कॉटन मिल में जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी
आदमी होता है, अब बूढ़ा आदमी वेस्ली से कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में है, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। फॉक्स वेस्ली को एक आदमी के पास ले जाती है जो कि इसको कुर्सी पर बांधकर इसके फेस पर बहुत ज्यादा मुक्के मारता है और उसकी नाक और मुंह को तोड़ देता है। इसे बहुत खून आने लगता है लेकिन वेस्ली बंधा हुआ होता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब फॉक्स इसे एक कसाई के पास ले जाती है। अब ये अगली ट्रेनिंग का टाइम था। वो वेस्ली को चाकू से बहुत ज्यादा डराता है, इसे कट्स लगाता है और यहाँ भी वेस्ली कुछ भी नहीं कर पाता। वो काफी जख्मी हो जाता है और इसका काफी ज्यादा खून आने लगता है लेकिन फॉक्स फिर भी इसकी जान नहीं छोड़ती। और अब तीसरी ट्रेनिंग का टाइम आता है। फॉक्स इसे एक ऐसे आदमी के पास ले आती है जो सबसे पहले तो इसे एक वैक्स में डालकर इसके जख्मों को ठीक करता है ताकि वेस्ली में अगली ट्रेनिंग बर्दाश्त करने की हिम्मत आए। इसके बाद फॉक्स वेस्ली को एक गन फाइटर के पास ले जाती है लेकिन यहाँ भी वेस्ली कुछ नहीं कर पाता, खुद को डिफेंड ही नहीं कर पाता। तो इस बात से फॉक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसे बुरी तरह से मारने लगती है। अब अगले दिन वो बूढ़ा आदमी इसको इसके फादर के रूम में लाता है और इसे बताता है कि तुम्हें अपने दिल से सब कुछ सीखना होगा, तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे साथ नहीं दे पाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वो इसके बाद वेस्ली को इसके फादर की तस्वीरें दिखाते हैं तो वेस्ली के दिल में कुछ ख्याल आता है तो वो सोचता है कि इसे भी अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। तो अब वेस्ली की ट्रेनिंग दोबारा से शुरू होती है और वो सब कुछ सीखने लगता है, मीट कैसे काटना है, कराटे कैसे करने हैं, खुद को डिफेंड कैसे करना है, किसी के साथ लड़ाई कैसे करनी है, किसी को शूट कैसे करना है और काफी ऐसी चीजें। इस तरह से काफी दिन गुजर जाते हैं। अब फॉक्स वेस्ली के सामने आती है और इसे कहती है कि तुमने फायरिंग में ये भी तो सीखा होगा कि स्पिन बुलेट किस तरह से शूट करते हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हें मुझे शूट करना है लेकिन वो स्पिन बुलेट होनी चाहिए, यानी गोली मुझे नहीं लगे बल्कि स्पिन होकर दूर चली जाए। वेस्ली नहीं कर पाता तो फॉक्स इसे कहती है कि तुम्हें ये करना होगा, अपनी हिम्मत पैदा करो। तो अब वेस्ली हिम्मत करते हुए स्पिन बुलेट शूट करता है और किस्मत से बुलेट स्पिन हो ही जाती है। ये सब वेस्ली की हिम्मत और मेहनत की वजह से हुआ था। ये बुलेट जैसे ही शूट होती है तो जरूर फॉक्स के बालों के साथ टच होती है और फॉक्स को कोई नुकसान नहीं होता। ये बुलेट सीधा जाकर उसी टारगेट पर लगती है जहाँ पर वेस्ली को ये बुलेट मारनी थी। अब बूढ़ा आदमी वेस्ली को असल टारगेट बताता है कि वो बुरे लोगों को मारते हैं। इस बूढ़े आदमी की एक कॉटन मिल होती है और जो कपड़े उन्हें आते हैं इसमें किसी का नाम छुपा होता है जिसे इन लोगों ने मारना होता है। फिर ये इसका नाम डिकोडिंग करते हैं, इस नाम का पता करते हैं और फिर इस आदमी को छुपके से मार डालते हैं और ये ऑर्डर्स पीछे से आते हैं। बूढ़ा आदमी वेस्ली को एक नाम देता है जो कि रॉबर्ट है। वेस्ली से कहा जाता है कि इसे जाकर मार देना। फॉक्स और वेस्ली एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं और इसकी छत पर जाकर वेस्ली अपनी गन पॉइंट कर देता है इस आदमी के ऊपर, लेकिन पीछे भी कर लेता है क्योंकि वो सोच रहा था कि ये मासूम होगा। लेकिन फॉक्स से बताती है कि वेस्ली तुमने ऐसा क्यों किया, तुम नहीं जानते 20 साल पहले इस आदमी ने मेरी सारी फैमिली को मेरे आंखों के सामने मार डाला और मैं वहाँ से भाग गई। मुझे तब भी बहुत गुस्सा आया था लेकिन मैंने इस टाइम का इंतजार किया कि कब इसका नाम आएगा और कोई इसे मार सके। तो वेस्ली ये सुनकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि इसे अपनी फैमिली याद आ जाती है। तो फॉक्स और वेस्ली दोबारा वहाँ पर जाते हैं। वो आदमी काफी आराम से बैठा होता है अपने बाजू अपने सर के पीछे करके। वो नहीं जानता था कि अब इसकी मौत होने वाली है तो वेस्ली अब की बार इस पर शूट कर ही देता है। अब वेस्ली को मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं और वेस्ली आहिस्ता आहिस्ता इस काम में माहिर हो जाता है। लेकिन एक दिन जब वेस्ली बाहर होता है तो इस पर वही आदमी शूट करने के लिए आता है जो कि इनका पीछा कर रहा था। लेकिन वेस्ली वहाँ से बच निकलता है। लेकिन तभी वेस्ली देखता है कि इसके पीछे कोई और है। वेस्ली इस आदमी पर शूट कर देता है लेकिन वो आदमी तो इसकी मदद करने यहाँ आया था। जब वेस्ली का ध्यान हटता है तो मिस्टर क्रॉस, यही आदमी जो वेस्ली को शूट करने आया था, जो इनके पीछे भी था, इस मौके का फायदा उठाते हुए वेस्ली के कंधे में शूट कर देता है। वेस्ली यहाँ पे बेहोश हो जाता है और तभी यहाँ फॉक्स और इसके कुछ साथी आ जाते हैं और सीधा बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं और कहता है कि लगता है कि क्रॉस ने मुझे जानबूझकर ऐसी गोली से शूट किया ताकि मैं पता लगाऊं किसने बनाई और जब मैं वहाँ पर जाऊं तो क्रॉस भी मुझसे मिलने आए और मैं वहाँ जा रहा हूँ। क्या पता कोई ऐसी छुपी हुई जरूरी बात हो जो मुझे वहाँ पर जाके पता चले। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि फॉक्स भी तुम्हारे साथ आएगी लेकिन वेस्ली मना करते हुए चला जाता है। तब वो बूढ़ा आदमी फॉक्स को कहता है कि इस बार वेस्ली का नाम आया और तुम्हें इसको मारना होगा। अब वेस्ली को यहाँ चलती हुई ट्रेन में क्रॉस नजर आता है तो वो अंदर जाता है लेकिन फॉक्स बाहर खड़ी होती है। इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ फायरिंग करने लगते हैं और इनकी गोलियां एक दूसरे के साथ ही टकरा जाती हैं। इतनी देर में फॉक्स भी अपनी गाड़ी लेते हुए ट्रेन के अंदर ही आ जाती है और ट्रेन अपनी रेलवे लाइन से उतर जाती है जो कि एक पुल होता है। यहाँ पर वेस्ली ट्रेन से नीचे गिरने वाला होता है लेकिन क्रॉस इसका हाथ पकड़कर इसे बचा लेता है। तो वेस्ली बिना सोचे समझे इसे शूट कर देता है। तो क्रॉस इससे कहता है कि वेस्ली तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा फादर हूँ। और वेस्ली जब ऊपर आता है तो फॉक्स कहती है कि हाँ ये तुम्हारा फादर ही है। तो वेस्ली फॉक्स से कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरे फादर को मारने के लिए मुझे क्यों चुना। तो फॉक्स कहती है अगर हम किसी और को भी भेजते तो क्रॉस इसे फौरन मार डालता। क्रॉस ने
उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारा और इसलिए क्रॉस को तुम मार सके। इनफैक्ट अगर हमने ये नोट किया हो तो वाकई क्रॉस हमेशा वेस्ली पर नजर रखता था क्योंकि वो इसे बुरे लोगों से बचाना चाहता था। यहाँ पर फॉक्स जब वेस्ली को शूट करने वाली होती है तो वेस्ली ट्रेन के नीचे शूट करके पानी में कूद जाता है और जब इसकी आंख खुलती है तो वो अपने हमसाये के घर में होता है। तब इसका हमसाया इसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने हमेशा तुम पर इसीलिए नजर रखी थी क्योंकि वो तुम्हें बुरे लोगों से बचाना चाहते थे, लेकिन इस फॉक्स ने और इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें यूज किया अपने गलत कामों के लिए। उस कपड़े में उस बूढ़े आदमी का भी नाम आया था लेकिन इसने इसको चेंज किया। जब तुम्हारे फादर को ये बात पता चली तो वो इसके खिलाफ हो गए। तब से बुरा आदमी तुम्हारे फादर को मारना चाहता था। अब ये हमसाया वेस्ली को एक छोटा सा कमरा दिखाता है जो कि वेस्ली के फादर का ही था। वहाँ पर वेस्ली को बहुत सारे हथियार, बॉम्ब्स और कुछ चीजें मिलती हैं और एक नोटबुक भी मिलती है जिस पर पूरा प्लान लिखा गया था कि किस तरह इस बूढ़े आदमी को मारना है। ये सारा इसके फादर ने ही लिखा हुआ था। वेस्ली खुद से वादा करता है कि वो अपने फादर के अधूरे काम को पूरा करेगा। तब वो प्लान के मुताबिक बहुत सारे पीनट बटर खरीदता है और कुछ चूहों पर टाइम बॉम्ब लगाकर इस बूढ़े आदमी की कॉटन मिल में छोड़ देता है जिससे चूहे इधर उधर जाने लगते हैं। फिर वेस्ली टाइम बॉम्ब की मदद से इस मिल में ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है। वेस्ली इस बूढ़े आदमी को मारने जाता है जो कि इस मिल के काफी अंदर होता है और रास्ते में आने वाले हर आदमी को शूट करने लगता है और आखिरकार इस जगह पहुंच ही जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी था। लेकिन इससे पहले इस पर फॉक्स और इसके कुछ साथी गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन वेस्ली इन सबको वो कपड़े का टुकड़ा दिखाता है जिस पर उस बूढ़े आदमी का नाम लिखा था। वो सारा कुछ सच सच बता देता है तो फॉक्स बहुत हैरान होती है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी भी बोलता है कि कपड़े पर मेरा नाम भी आया था, लेकिन इसके साथ साथ तुम सबका भी नाम आया था। फॉक्स, तुम्हारा भी, इनके साथियों का भी, और वेस्ली तुम्हारा भी, लेकिन मैं ही था जिसने इस बात को राज रखा। तुम चाहो तो वेस्ली को मार दो, इस बात को राज ही रहने दो, वरना जैसे तुम लोगों की मर्जी। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। लेकिन यहाँ फॉक्स को काफी रिग्रेट होता है कि इसने हमेशा एक गलत आदमी की बात मानी। वो फाइट तो वेस्ली की तरफ करती है लेकिन ऐसी स्पिनिंग तरीके से वो बुलेट स्पिन होते होते इसके दोनों साथियों के सर से होकर इसके अपने सर में भी आकर लग जाती है जिससे वो तीनों यही मर जाते हैं। अब वेस्ली इस बूढ़े आदमी की तलाश में निकल पड़ता है लेकिन वेस्ली को वो बूढ़ा आदमी नहीं मिलता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वेस्ली अपने ऑफिस में बैठा होता है तो वो बूढ़ा आदमी इसके पीछे आता है। इसे कहता है कि मेरी तरफ देखो, तुम्हारा वक्त आ गया। इसने इस पर गन पॉइंट की होती है लेकिन जब वो आदमी पीछे मुड़ता है तो वो वेस्ली नहीं होता। इसने बस उसका गेटअप बनाया होता है और जब वो बूढ़ा आदमी अपने पाँव की तरफ देखता है तो बिल्कुल वैसा ही क्रॉस का निशान होता है। तभी दूर से एक गोली आते हुए इस बूढ़े आदमी के सर से आर पार हो जाती है और वहाँ पर मारा जाता है। यहाँ पर वेस्ली और इसके फादर का अधूरा काम पूरा हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है।